महिला थाने के सामने फूट फूट कर रोई माही। 2 बच्चों के साथ 12 घंटे का सफर तय कर पहुंची पुड़िया। कहा सारे सबूत हैं फिर भी सपोर्ट नहीं। इंस्टाग्राम इश्क और धोखे की शिकार बिहारी सिंगर और मॉडल नीलू उर्फ माही ठाकुर सुलह की आस में 12 घंटे बस के धक्के खाते पुड़िया पहुंची। माही ठाकुर को अभी भी अपने पति हिमांशु ठाकुर के लौटने का इंतजार है। शनिवार देर शाम माही मोतिहारी से पुड़िया की तकरीबन 370 किलोमीटर का फासला तय कर सीधे महिला थाने पहुंची। इस दौरान दोनों बच्चे भी उनके साथ दिखे। पुलिस के रवैये से नाराज मॉडल ने शनिवार को महिला थाने पहुंचकर जमकर बवाल काटा। इस दौरान वो फूट फूट कर रोती नजर आईं। नीलू ने कहा कि उसके पास दुनिया को दिखाने के लिए सारे सबूत हैं, फिर भी उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा। माही ठाकुर ने कहा कि वो आई हैं तो हिमांशु को अपने साथ लेकर जाएंगी, वरना उनकी लाश यहाँ से लौटेगी। 12 घंटे से भी अधिक का सफर तय कर पहुंची पुड़िया। बातचीत करते हुए माही ने बताया कि मोतिहारी से पुड़िया की दूरी करीब 370 किलोमीटर की आसपास थी। ऐसे में बस का किराया निकालने के लिए उन्हें काफी सोचना पड़ा। आखिर में उन्होंने ये बात घर मालकिन को बताई। इसके बाद उन्होंने 2000 रुपए दिए और बस का किराया दे सकी। इससे पहले वो दुर्गा पूजा के समय पुड़िया आई थी। तब अपनी बेबसी की कहानी लिए वो एसपी दफ्तर महिला थाना और फिर वहां से धमदाहा थाने गई थी। इसी थाने के अंदर हिमांशु का गाँव विशनपुर पड़ता है। उन्हें तब जरा सी भी पुलिस का सपोर्ट नहीं मिला। इसके बाद से उन्हें फिर से पुड़िया आना पड़ा। वो सुबह करीब 6 बजे मोतिहारी से बस से पुड़िया के लिए निकली थी। 12 घंटे से भी अधिक का सफर तय करने के बाद शाम करीब 6:30 बजे वो पुड़िया के महिला थाने पहुंची। माही ने कहा कि हिमांशु ठाकुर के जाने के बाद उनके पास न खाने को पैसे बचे हैं और न बच्चों की कोई जरूरत पूरी हो पा रही है। 2 बच्चे नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। घर वालों का भी उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। मकान मालकिन ही बच्चों की जरूरत पूरी कर रही है। माही ठाकुर ने कहा कि उनका पहला प्रयास होगा कि वो और हिमांशु ठाकुर दोनों कॉम्प्रोमाइज करें। हिमांशु अगर उसे रखने को तैयार होता है तो वो कभी नहीं चाहेंगी कि कोर्ट कचहरी के पचड़े में पड़े। केस करने की नौबत तभी आएगी जब हिमांशु और उसके परिवार वाले उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं होते। महिला थानाध्यक्ष किरण बाला ने भी उन्हें कहा है कि हमारा प्रयास होगा कि दोनों एक बार फिर से मिल जाएं। फैमिली किस तरह का दबाव बनाती है तो फिर पुलिस उससे निपटने के लिए तैयार है। माही ठाकुर ने कहा कि इससे पहले महिला थानाध्यक्ष ने थाना जाने पर व्यस्तता का हवाला देते हुए उन्हें लौटा दिया था। महिला थानाध्यक्ष ने कहा कि पीड़िता को आवेदन देने को कहा गया है। काफी रात हो जाने की वजह से वो आज आवेदन नहीं दे सकी। कल वो थाने में आवेदन देंगी। पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। इससे पहले 27 अक्टूबर को वीडियो जारी कर बिहारी मॉडल माही ठाकुर ने बताया था कि वो रिजेक्टेड फोन से अपना वीडियो बनाकर दुनिया को अपनी आप बीती दिखाई की कोशिश कर रही हैं। इस फोन का कैमरा खराब हो चुका है, मगर उनके पास इसके सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था क्योंकि उनका फोन पति अपने साथ लेकर चला गया। वीडियो में आगे नीलू कहती है उन्हें छोड़कर जाते हुए उनके पति हिमांशु सब कुछ लेकर चले गए, मोबाइल, कैश, यहाँ तक कि उनकी खुशी भी। क्या है पूरा मामला? माही और हिमांशु की पहचान इंस्टा से हुई थी। 8 महीनों के अफेयर के बाद हाजीपुर जाकर 21 अगस्त को दोनों ने मंदिर से शादी कर ली थी। इसके बाद कोर्ट मैरिज भी की। शादी के बाद वो हिमांशु के साथ अपने बच्चों को लेकर मोतिहारी आ गई। यहाँ उनके एक रिश्तेदार ने उनकी काफी मदद की। वो किराए के मकान में रहने लगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसे यहाँ रहते हुए 15 दिन हुए थे। जिउतिया की अगली सुबह 6 अक्टूबर को वे जैसे ही उठी, हिमांशु कमरे से गायब था। उसे लगा वो बाजार गया होगा, मगर वो नहीं लौटा। उसके रुपए और आईफोन जो उसने अपने शेविंग से हिमांशु को खरीद कर गिफ्ट किया था, वो सब गायब था। उसने हिमांशु को कई बार कॉल किया। रोज उसे कॉल करती, मगर हिमांशु ना फोन उठाता ना कॉल बैक करता। एक दिन हिमांशु ने उसे कॉल किया। उसने कहा कि घर वालों का उसके ऊपर प्रेशर है। उसके घर वाले एक मॉडल को साथ रखने को तैयार नहीं। मैं नहीं आ सकता और न ही आगे उसके साथ रह सकता है। मॉडल नीलू अब न्याय की गुहार लगा रही है। इंस्टाग्राम से शुरू हुई प्रेम कहानी में दोनों की मुलाकात पटना में हुई। पुड़िया में दोनों अलग से किराए का मकान लेकर रहते थे। वैशाली में दोनों ने मंदिर में शादी की और मोतिहारी में पत्नी को छोड़कर पति फरार हो गया। पहले भी आए थे और सभी लोग जानते हैं जो हम कितना परेशान है। एक महिला जिसके आगे पीछे कोई ना हो, ना मेरे पास पैसा का कोई सोर्स, ना तो कोई मैं रहने का कोई साधन, ना तो यानी कि हम आर्थिक मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। यहाँ तक कहें कि मुझे तो कभी कभी मन करता है मैं ना जिंदा ही बेकार हूँ, क्योंकि मुझे 1% भी जीने का मन नहीं करता। एक तो मैं पहले से टूटी थी और इसने आके मेरी ज़िंदगी में ना इतना हलचल मचा दिया ना, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, इतने लोग पूछते हैं कहाँ से आए, क्या किए, लेकिन हमको इंसाफ कहीं से नहीं मिलता है। हमको इंसाफ चाहिए। इस बार हम आए हैं बहुत सोच समझ के हैं। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा ना तो हम यहाँ पे ना, मेरा यहाँ से लहास मतलब सब लोग देखेगा, फेंक देगा जहाँ जाके, जहाँ मन होगा वहाँ।